पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी है और ये लिखा है सिटी ऑफ कुलसे को। अगर ये चिट्ठियां ना होती ना मेरे प्रियो, तो कलीसिया आज उलट पुलट हो गई होती, क्योंकि मनुष्य की शिक्षाएं मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा जो कि अंधकार में उजाला है, मनुष्य की जिंदगी अंधकार से उजाले में लेकर आती है और उसे स्वर्ग के लिए तैयार करती है जब प्रभु आएगा उसके लिए। कि पौलुस के पास खबर कैसे पहुंची, कैसे पता चला पौलुस को? उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, या किसी ने मेल नहीं किया, किसी ने यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला, ये सब बातें नहीं की। गहरा रहस्य मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या केवल कुछ ही लोगों पर डाल रहा है? क्या केवल प्रभु के सेवकों पर डाल रहा है? और प्रभु अपना गहरा रहस्य सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखेगा। तो कोई गहरा रहस्य नहीं है, बाइबल ओपन है, आप पढ़ो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। जैसे कुछ लोग प्रचार करते हैं, भोर की प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल देगी, रात की स्पेशल प्रार्थना। स्पेशल प्रार्थना क्या होती है मुझे कभी समझ में नहीं आया। प्रार्थना प्रार्थना होती है या कोई स्पेशल प्रेयर्स होती हैं? आई एम टोटली अगेंस्ट विद दीज वर्ड्स। प्रेयर इज प्रेयर और वो आत्मा से होती है प्रियो। Praise the Lord, God's morning, hallelujah। प्रभु की बड़ी भलाई, प्रभु की बड़ी करुणा, प्रभु की बड़ी दया आप सब पर हो। Amen। What a beautiful day we have। आप में से कितने लोग आज के दिन को खूबसूरत दिन मानते हैं? This is quite important। चर्च क्या आज आप खुश हैं? Let me tell you something। प्रभु परमेश्वर ने ये दिन आपको और मुझे दिया है, and I'm happy कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे द्वारा ये सिखाई गई बात को सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। We say God's morning rather than good morning, क्योंकि अच्छी सुबह तो है, लेकिन ये अच्छी सुबह इसलिए है क्योंकि ये सुबह हमें प्रभु परमेश्वर ने दी है, इसलिए हम कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। जब ये दिन यहोवा ने बनाया है तो ये सिर्फ गुड क्यों है? ये गुड से भी बेहतर गॉड्स मॉर्निंग है, ये प्रभु की सुबह है। और यही प्रभु की सुबह आपके लिए मेरे लिए आनंद लेकर आती है। पता है हमारे पास चिंताएं भी होती हैं, बोझ भी होते हैं, लेकिन फिर भी हर बात जब भी हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने लेकर आते हैं, प्रभु हमें सामर्थ देता है, ताकत देता है, बल देता है और ऐसा मजबूत करता है। फिर हम कहते हैं गॉड्स मॉर्निंग, गॉड्स आफ्टरनून, गॉड्स इवनिंग। हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका चर्च कहाँ है? ऑफ कोर्स जयपुर में, और मैं पुणे में हूँ। पुणे में कोइनोनिया फेलोशिप चर्च, जिस समय मैं जहाँ अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसका फाउंडर पास्टर मैं नहीं हूँ, बट यस, अगर आप चाहें मुझे खुशी होगी, आप आ सकते हैं। पर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिस किसी चर्च की आप सदस्य हैं उसी चर्च में आपको संगति करने के लिए जाना है। ये नहीं कि कोई आपको कोई अच्छा दिखता है या किसी की बातें आपको अच्छी लग रही है आप वहां पहुंचे। ऐसे चर्च की अदला बदली अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि चर्च तो आप खुद हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं। प्रभु ने आपको जगत के मूर्खों में से चुन लिया है ना? जगत के मूर्खों में से चुना। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें जगत के मूर्खों में से चुन लिया कि हमें पूछ नहीं सर बनाए, शिरोमणि बनाए। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आज का दिन प्रभु यहोवा ने दिया है, और यह दिन उनके लिए और खूबसूरत होगा जिन्होंने दिल से, आत्मा से अपने आप को प्रभु के सामने रखा है कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनूं, तेरी बात को सुनूं, तेरी मर्जी को सुनूं और अपना जीवन प्रभु तेरे अनुसार जीऊं, वैसे जीऊं प्रभु जैसा तू चाहता है। फिर देखिए, हर एक वो बात जो आज इस पुलपिट से, इस पॉडियम से प्रचार की जाती है, वो आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आमीन। आज मैं बात करना चाह रहा हूं एक ऐसी गंभीर विषय पर। ऑफ कोर्स सारे विषय गंभीर हैं लेकिन यह विषय इतना गंभीर क्यों है? पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी है और यह लिखा है सिटी ऑफ कुलसे को। कुलसे यानी कुलिसिया, कुलुसियों की जो पत्री जिसको आप और हम पढ़ते हैं, यह चिट्ठी पौलुस ने लिखी है। यह सिटी ऑफ कुलसे है और वहां पर वो चिट्ठी लिखकर अपने दिल की बात बता रहा है, और वहां पर कुछ कमियां हैं, कुछ समस्या है, उनके बारे में वो चर्चा कर रहा है। तो ये चर्चा क्या है? ये चर्चा क्यों है? किस लिए है? क्या जरूरत पड़ी कि पौलुस को ये चिट्ठियां लिखनी पड़ी अलग अलग जगह पर? अगर ये चिट्ठियां ना होती ना मेरे प्रियो, तो कलीसिया आज उलट पुलट हो गई होती। प्रभु परमेश्वर ने अपने सेवकों को इसलिए रखा है ताकि उनके द्वारा पवित्र परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से प्रचार किया जाए। लेकिन अगर प्रचार करते समय लोगों ने गलती की
तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यही हो रहा है और यही हुआ था। इसीलिए पौलुस ने कुलसे की कलीसिया को, यानी कुलुसियों को एक पत्री लिखी है, चिट्ठी लिखी है। आज उसी चिट्ठी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जरूरी बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बार क्या होता है कि मैंने हमेशा अपनी बाइबल स्टडी में, आपको शायद, आप लोग जो रेगुलर मुझे देखते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, उनको भी पता है, एंड द पीपल, द चर्च, लेट मी टेल यू समथिंग। जो कुलुसियों की कलीसिया है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मैंने जेनेसिस टू रेवलेशन पूरी 66 पुस्तकों को एक एक अध्याय करके रोज पढ़ा, और अभी भी जो है उनको रिकॉर्ड किया है। आप जो मॉर्निंग में देखते हैं, बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड हैं, पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं, और कुछ रिकॉर्डेड हैं जो चल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। ये मैसेजेस रिकॉर्ड होते हैं, फिर आपको सुनाई देते हैं बाद में। लेट मी टेल यू समथिंग, पर इन चैप्टर्स को पढ़कर सुनाने से पहले, उसे समझाने से पहले, मैं आप सबको एक बात अच्छे से बताना चाहता हूं कि आप सबको, जो आपकी पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसमें सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले, पहले अध्याय से पहले भूमिका को पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको पता चले क्या, क्यों और किसके लिए ये लिखा जा रहा है। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मामला बहुत गंभीर होगा, बहुत अलग होगा, विच इज नॉट राइट। आपके और मेरे लिए जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र के गहराई में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, और वो तब होगा जब हम उसे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। इसीलिए बाइबल कॉलेज में थियोलॉजी जो है वो सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कोई सी बुक कल पढ़ा दी और फिर मर्जी आए तो कुछ और पढ़ा दिया, आज मुझे तो ये अच्छा लग रहा है मैं ये पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। इसीलिए सही अध्ययन करना जरूरी है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि कलीसिया सीधे तौर पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, तभी जाकर आपके मन के सवाल, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर और आपकी रोज की जिंदगी वैसी होगी जैसा प्रभु चाहता है अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए। आमीन। आइए पढ़ते हैं। तो मेरे साथ निकालें कुलुसियों की पुस्तक। मैं अगले 3 और रविवार ये कुलुसियों की पुस्तक आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और इस पुस्तक को जब आप वाकई में पढ़ेंगे, एक रविवार यानी आज के रविवार पहला अध्याय, अगले रविवार दूसरा, तीसरा और चौथा, हर रविवार जब आप ये सीखेंगे तब आपको कुलुसियों की पुस्तक से प्यार हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप कहोगे वाकई में पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने में इतना मजा पहले कभी नहीं आया। मैंने बहुतों से ये सुना है, मेरे जीवन में यही हुआ है, और जो हुआ है मैं वो आपके साथ बांट रहा हूं। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, पौलुस ने लिखा है। पौलुस जो लिख रहा है उसके बारे में एक भूमिका, क्यों, क्या, किस लिए, वो भूमिका जो है स्कॉलर्स ने वहां पर तैयार की है, और वो समझने में मदद करेगी कि कुलुसी की पुस्तक किसके लिए, किस बारे में और क्यों है। लिखा है, पहली लाइन में लिखा है, कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री एशिया माइनर के कुलसे नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई थी। आप में से बहुत सारे लोग आज के दिन तक यही सोचते हैं कि कुलुसियों को लिखी गई, कुलुसियों कोई जगह होगी, पर एक्चुअली इट्स नॉट कुलुसियों, इट्स कुलसे। अगर आप उसका सही देखेंगे नाम तो वो कुलसे है। दैट्स व्हाट आई सेड, सिटी ऑफ कुलसे। और वहां पर चर्च को ये चिट्ठी लिखी गई है। और पौलुस ने जब ये चिट्ठी लिखी तो लिखा आगे, जो इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित था, इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की। बहुत सारे लोग, मैं सुनता हूं बहुत सारे लोगों को, मेरे यहां पे लोग हैं, मेरे वहां पे लोग हैं, मेरे इतने चर्च हैं, मेरे उतने चर्च हैं। और ऐसे लोगों को ना मैं बहुत आसानी से देख लेता हूं। बहुत सारे पास्टर्स एंड लीडर्स मिलते हैं मुझसे और वो ऐसी ऐसी बातें करते, तो समझ में आता है, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से पता चलता है कि इनका कहीं कोई कुछ नहीं है। और जो यहाँ जहां बैठे हैं, जिस चर्च में यहाँ बैठे हैं, वहां पर भी क्या हालत हो सकती है, दिखता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोगों को उनके फलों से पहचान लोगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जरूरी नहीं कि आप हर किसी को आंकने लगो, उसके बारे में सोचने लगो। बेहतर है मत सोचो, जो बोलता है वो उसने बोला, मैं नहीं सुनना चाहता, मे बी ही इज राइट और मे बी रॉन्ग, दैट्स नॉट माई पार्ट। मुझे जरूरत नहीं उसके बारे में सोचने की, क्योंकि मैं मेरी आत्मा में गलत बातें नहीं भरना चाहता। पर जब यहां लिखा है, पौलुस ने कहा, पौलुस ये बात जो लिखा है चिट्ठी, तो पौलुस ने कहा कि ये पौलुस ये इस प्रकार से बात कर रहा है इस चिट्ठी में कि वो कलीसिया का अगुवा नहीं है, फाउंडर पास्टर नहीं है। ही इज नॉट द वन हु एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड दिस चर्च। बट नाउ लेट्स रीड इट अगेन। यहां लिखा है, परंतु यह उस क्षेत्र में स्थित थी जिसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधों पर अनुभव करता है। एक ऐसे जगह पर
जहां पर पौलुस को लगता है कि ये वाले एरिया में मेरी सेवा है, मुझे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के चर्च के लिए काम करना है, सेवा करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि पास्टर साहब मुझे यहाँ सेवा का भाव है, यहाँ मेरे मन में ये है, मुझे इस तरह से सेवा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, विच इज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा। एंड मुझे ये बात बहुत पसंद आती है क्योंकि हम सबके पास एक बोझ है। बाय ग्रेस मैं कुछ अलग अलग शहरों में हूं और मुझे इस बात पर बड़ा आनंद होता है और कभी कभी मैं खुद भी अपने बारे में सोचता हूं, प्रभु इस तरह से तूने किया, ये मेरा दर्शन नहीं था, बट यू मेड मी इन दिस वे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पौलुस जब ये अनुभव कर रहा है, उस अनुभव को सिर्फ वो अनुभव नहीं कर रहा, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। देखिए ये मेहनत वो मेहनत नहीं है जो आज के समय हम करते हैं। आज हमारे पास इतने साधन हैं, इतने आसान हैं, इतनी सारी चीजें, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, ऑफ कोर्स घोड़े तो नहीं है, आई मीन राइट, बहुत सारी चीजें हैं, फोन कॉल्स हैं, वी राइट ईमेल्स और बहुत सारी चीजें हमारे पास। पर क्या तब पौलुस के पास ये था? संभवतः ये कहा जाता है कि पौलुस उस समय जेल में था, पर दूसरे कुछ और भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो उस समय एक ऐसी जगह पर था जहां से लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था, वो फिजिकली ठीक नहीं था और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहा है और यहाँ चिट्ठी लिख रहा है और वो लोगों को भेज रहा है क्योंकि हर जगह वो नहीं जा सकता था, विच इज ऑल्सो राइट। तो ये जो है ना, बातें थोड़ी सी अलग हैं, पर आइए थोड़ा और गंभीरता से देखते हैं। लिखा है आगे, अब सेवकों को भेजते हुए, या थोड़ा सा मैं उससे पहले पढ़ूंगा, जैसा कि हम पौलुस को रोमी साम्राज्य का एक प्रांत आख्या की राजधानी इफिसुस से मसीह सेवकों को भेजते हुए पाते हैं, पौलुस को यह पता चला कि कुलसे की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे। देखिए पौलुस को पता चला है कि कुलसे की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक हैं। आज प्रॉब्लम यही है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम तब की है जब से यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना का आगाज किया है कि कलीसिया की स्थापना हो, ये वो मेरी कलीसिया होगी जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। ये तब से चल रहा है और आज बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ये प्रचारक उल्टा है, ये वो प्रचारक सीधा है, ये है वो है। ठीक है और जरूरी है, गलत के बारे में बात करना जरूरी भी है, पर सवाल यह है कि कौन सही है। प्रभु का वचन यह कहता है कि तू, तेरी आंख का लट्ठा नहीं देख रहा तुझे, तू दूसरे का तिनका निकालने जा रहा है। फिर है कौन सही? पता है, सही समझने के लिए जरूरी है कि बाइबल को पढ़ा जाए और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से। हमारे बहुत सारे लोग आज परेशान हैं क्योंकि वो बर्गर पिज्जा खाना चाहते हैं, ना केवल शरीर के लिए पर अपनी आत्मा के लिए। पास्टर जी आप बता दो एक वचन, पास्टर जी ये बता दो प्रभु की आवाज कैसे सुनूं, पास्टर जी ये बता दो मेरे लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है। अरे प्रभु की मर्जी जो आपके लिए है वो आपको घुटनों पर बैठने से मिलेगी। पास्टर्स भी ढूंढ रहे हैं कि उनके लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है। चलिए थोड़ा सा और गंभीरता से सुनते हैं इसे। मैंने अभी तक जो है चैप्टर शुरू नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी भूमिका पढ़ रहा हूं और आपको जब ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, ये भूमिका यानी कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तो आपको ये पुस्तक बहुत आसानी से समझ में आएगा। और क्या गलत शिक्षाएं थी वो समझिए। लिखा है यहां पर, पौलुस को जब पता चला कि कुलसे की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे, तो वो इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष, आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। लोग ये प्रचार कर रहे थे और आज भी हो रहा है हमारे बीच में। ऐसे कई सारे सेवक खड़े हो उठे हैं और वो जो है अपनी महिमा करवा रहे हैं, परमेश्वर की नहीं अपनी महिमा कर रहे हैं। कौन है वो आप ढूंढो, मेरा काम नहीं है। मेरा काम प्रचार करना है, मैं यीशु का प्रचार करने के लिए हूं, लोगों का प्रचार करने के लिए नहीं हूं। अगर आप यीशु के खोज में हैं, मेरी सलाह है अपनी बाइबल पढ़िए। सलाह नहीं है, प्रभु में मेरी ओर से यह आज्ञा है, जो प्रभु ने दी है वही आज्ञा मैंने आपको भी पहुंचा दी। जैसा मुझे मिला है वैसा मैंने आपको दे दिया। रीड योर बाइबल, वही सुनो जो जरूरी है। हर बातें अच्छी तो है परंतु मेरे लाभ की नहीं है। आज लोगों में बहुत सारा ट्रेंड पड़ा है, ये व्हाट्सएप पे इधर से उधर वीडियो भेजते जाते हैं, वीडियो भेजते जाते हैं। सी, आपको ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसे दूसरे को भेजने की जरूरत नहीं है। इट इज फॉर यू। अगर आपके सामने आया है, आप देखना चाहते हैं, देखिए, सीखिए। अगर नहीं देखना, कोई और देखेगा। सही बातें परमेश्वर लोगों के सामने रखता है, लेकिन चुनाव उसका है कि वो चुनना चाहता है या उसे छोड़ना चाहता है। आदम ने भी यही किया।
हवा ने भी यही किया और हमेशा से यही हो रहा है। और देखिए पौलुस ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, कुछ विशेष व्यक्ति आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था, ऐसा कहकर लोग बोल रहे हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है कि मैं एक भाई को प्रभु के संदेश को दिया, वो उसने विश्वास किया। सो ही केम टू मी और वो कहता कि हमारे यहाँ पर गुरु होते हैं, बोले गुरु का पूंछड़ा पकड़ो और गुरु तुम्हें तार कर देगा, वो तुम्हारा तारण बनेगा। मैं और वो भाई, ये उसी के शब्द हैं, वो उसे कहता है भाई मैं गुरु का पूंछड़ा क्यों पकड़ूंगा, मैं सीधा सीधा उस गुरु के भी गुरु को पकड़ूंगा ना। और गुरु का गुरु मुझे मिल गया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, दैट्स हाउ ही सेड। ये एक ऐसा गांव का व्यक्ति है जो ठीक से ज्यादा बोल नहीं पाता, ज्यादा समझ नहीं पाता और बहुत सारे दुहे उसको हमेशा रटे हुए थे, लेकिन अब उसके जीवन में सच्चाई थी और उसके जीवन में वचन था। आमीन। बपतिस्मा भी और फिर बहुत सारी चीजें हुई, वो सारी बातें। बट लेट्स गो इन दैट आइडिया, दैट्स ब्यूटीफुल। ये है छोटा सा विश्वास और साधारण सा विश्वास और जो पक्का विश्वास है बालकों के समान। पर मैं हमेशा कहता हूं कि आप और अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करने के लिए मत सोचिए कि मुझे बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। बस अपनी बाइबल पढ़िए और कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्यों लगता है कि बाइबल मुश्किल है? आपने पढ़ना शुरू नहीं किया। आपको बाइबल समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि आप अभी तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और मेरे लिए करेगा, किसी और से मुझे मिल जाएगा, है ना। सप्ताह भर में बाइबल आप कैसे पढ़ते हैं? एक डर के लिए कि मुझे पढ़ना है, या इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं? मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं कई बार, वो मुझसे बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि बाइबल मैंने ऐसे पढ़ी और पढ़ता गया और कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा आज के दिन तक। एंड दे आर ले मेंबर इन द चर्च। वो कोई बहुत बड़े प्रचारक नहीं है, ही इज नॉट इवन इन मिनिस्ट्री, वो सेवा में नहीं है, लेकिन उनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि मैंने खुद ने कुछ नहीं पढ़ा। सच्चाई है। सुनिए आगे, जब पौलुस इस गलत शिक्षा पर बात कर रहा था, देखो क्योंकि मनुष्य की शिक्षाएं मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा जो कि अंधकार में उजाला है, मनुष्य की जिंदगी अंधकार से उजाले में लेकर आती है और उसे स्वर्ग के लिए तैयार करती है जब प्रभु आएगा उसके लिए। हमें तैयार होना है, यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चिन्ह कब पूरा होगा। हमें तैयार होने की जरूरत है। क्या प्रभु ने बताया कि वो कब आएगा? नहीं बताया। किसी को बताया? नहीं बताया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दावा किया और वो सारे दावे झूठे ठहरे। इतिहास उठाकर देख लो, मैं वो कहानियां नहीं सुनाऊंगा अभी, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को तैयार करना है। देखिए आगे क्या लिखा है। यह बात जो कुलसे की कलीसिया में हो रही है, और इसे बताने वाला कौन है? पौलुस को किसी ने तो आके बताया। और अगर आप वो देखेंगे तो पहले अध्याय के 7 और 8 पद में यहां क्या लिखा है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी साइप्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, और उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। यह साइप्रस है जिसने पौलुस को आकर कुलसे की कलीसिया की कहानी सुनाई है, क्योंकि साइप्रस एक अच्छा व्यक्ति था। साइप्रस सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे कुलुसी की पुस्तक उसका 4था अध्याय, और 4थे अध्याय के 12 और 13 पद में क्या लिखा है। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में यत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। और उसका गवाह हूं, मैं भी, पौलुस भी कह रहा, मैं भी उस बात का उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए लोदकिया और हीरापुलिस वालियों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। इसके आगे भी पढ़ते जाइए आप, तब आपको पता चलेगा कि पौलुस के पास खबर कैसे पहुंची, कैसे पता चला पौलुस को। उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, या किसी ने मेल नहीं किया, किसी ने यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला, और किसी ने उनकी जो है तुम्हें एक गहरा रहस्य बताते हैं हम, ये सब बातें नहीं की। गहरा रहस्य मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या केवल कुछ ही लोगों पर डाल रहा है? क्या केवल प्रभु के सेवकों पर डाल रहा है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, हर एक को अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, और आप वो हैं। और प्रभु अपना गहरा रहस्य सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखेगा। तो कोई गहरा रहस्य नहीं है, बाइबल ओपन है, आप पढ़ो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो बस वही जानते हैं। यही इतिहास में हो रहा है, भारत में हमेशा यही होता है
एक आदमी गुरु होके बन के खड़ा हो जाता है, लाल पीले नीले हरे कपड़े पहन के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना गिव यू समथिंग। आइए वचन पर ध्यान देंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसमें कचरा नहीं भरना चाहता। एंड द सेम थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट ब्रिंग गार्बेज इन योर बॉडी, इन योर स्पिरिट, इन योर टेम्पल ऑफ गॉड। ओके, सुनिए आगे, देखिए क्या लिखा है। इसके साथ ही साथ ये शिक्षक कहते हैं कि व्यक्ति को कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। न केवल वो कुछ व्यक्तियों के पीछे चलने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए, और उसके साथ साथ भोजन, खाना पीना, सुबह उठना जागना। जैसे कुछ लोग प्रचार करते हैं भोर की प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बदल देगी, रात की स्पेशल प्रार्थना। स्पेशल प्रार्थना क्या होती है मुझे कभी समझ में नहीं आया। प्रार्थना होती है। पहले वाले मैंने 250 ग्राम प्रार्थना की थी, उसके बाद आधा किलो की थी, उसके बाद मैं रात को जो है 1 किलो प्रार्थना करूंगा और सुबह तो 5 किलो वाली प्रार्थना करूंगा। व्हाट यू थिंक, इज दैट राइट? या कोई स्पेशल प्रेयर्स होती हैं? आई एम टोटली अगेंस्ट विद दीज वर्ड्स। प्रेयर इज प्रेयर और वो आत्मा से होती है प्रियो। When I say that कि मैं बैठकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। वो थोड़ा सा अलग बात है कि ठीक है मैं आपके लिए बैठ के प्रार्थना करूंगा। बट यस, क्या कोई स्पेशल प्रार्थना होती है? प्रार्थना होती है। एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सूचे मन से प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, फोन करते हैं, पास्टर जी अभी प्रार्थना कर दो। मैं किसी समय बैठा हूं, किसी जगह मीटिंग में बैठा हूं, लोग मेरे सामने, पास्टर जी अभी प्रार्थना कर दो। मेरा अभी अपॉइंटमेंट उनके साथ है, आई एम नॉट इन द मूड, आई एम नॉट इन द टाइम, तो वो नहीं होता। फिर भी मैं कहता हूं प्रभु इनके जीवन में कार्य कर, और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किए। बाद में मैसेज आया, पास्टर जी 3 दिन से डिलीवरी नहीं हो रही थी और बाद में डिलीवरी हो गई, आपने प्रार्थना की। बट मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट सेड लॉर्ड यू टेक केयर ऑफ दैट सिस्टर। प्रभु उस बहन के लिए तू अपनी भलाई कर, और प्रभु ने किया। इस प्रार्थना को आप क्या कहते हैं? और ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो सूचे मन से प्रार्थना करते, कह देते हैं प्रभु तू कर ले प्रार्थना, और उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर सुनता है, देखता है, वो जीवित परमेश्वर है। माय गॉड, अभी तो मैंने बुक शुरू ही नहीं की। मजा आ रहा है बहुत। आई डोंट नो अबाउट यू, बट लेट मी टेल यू से। ओके, दिस आगे देखिए। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीह उपदेश के साथ यह पत्री लिखता है। उसके उत्तर का मर्म यह है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में सामर्थ है, और यह कि ये अन्य विश्वास और विधियों वास्तव में व्यक्ति को उससे दूर कर देती है। मसीह के सेवक, मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है और उसी के द्वारा ही वह इसे अपने पास वापस ला रहा है। केवल मसीह में ही संसार के उद्धार की आशा है। पौलुस तब विश्वासियों के जीवन के लिए इस महान शिक्षा का अर्थ बताता है। पता है, ये वाला जो भाग है ना, जो मैंने अभी पढ़ा है, इसे मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां बहुत गंभीर है। एक ऐसी चीजें हैं जो आज जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। मैं आपको कुछ शास्त्र से दिखाऊंगा, प्रभु सहायता करे। I'll just speak with through बाइबल। मैं बाइबल के अलावा बाहर दूसरी चीज से बात करना पसंद नहीं करता, which is not right, क्योंकि उद्धार केवल पवित्र शास्त्र बाइबल से, दुनिया के किसी और ग्रंथ से नहीं है, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल से। पहले अध्याय में मैं सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अगर ये बुक आप पढ़ रहे हैं, खासतौर से ये अध्याय, तब आप इस पुस्तक को इतना गहराई से समझ पाएंगे ताकि आपको समझ आएगा, और आपको कभी भी जब भी आत्मिक जरूरत होगी, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा, सिखाएगा, बढ़ाएगा। और कभी भी कोई भी गलत शिक्षाएं आपके पास आएंगी, कभी भी कोई भी गलत बातें आपके मन में शैतान डालेगा, आप उसको तुरंत जवाब दे पाएंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा था, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि देखो वहां पर यीशु की नीड थी, शारीरिक नीड। तब उसने क्या कहा? लालच दिया और उसे चैलेंज किया, इफ यू आर, अगर तू है, राइट। और ऐसे चैलेंज आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं।
जब आपके मन में ये सवाल उठता है, क्या मैं सच में प्रभु का बुलाया हुआ हूं? क्या मैं सच में चुना हुआ हूं? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है? मैं ऐसी परेशानियों में क्यों हूं? मैं ऐसा दिक्कत में क्यों हूं? मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे रिश्तेदारों में ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके मन में ये सवाल उठने लगते हैं ना, ये वही सवाल है जो सवाल यीशु के सामने रखे। आपको रोटी की समस्या हो रही है, आपको कपड़ों की समस्या हो रही है, आपको घर बार की समस्या हो रही है, घर जमीन की समस्या हो रही है, समस्या चाहे जो भी हो, सवाल मन में डालने वाला आपको परख रहा है। और यही मुख्य बात है जब आप विश्वास के साथ बने रहें, टिके रहें। राइट, लेट्स हियर इट। अगर आप देखें पहला अध्याय जो कुलुसियों का है, इसे मैंने 5 भागों में बांटा है। पहले अध्याय को मैं वचन बाय वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप घर जाइए और अच्छे से अध्याय को पढ़िए, और मैं कहूंगा दूसरा अध्याय भी पढ़िए, ताकि अगले रविवार जब आप ये संदेश सुनेंगे तब आपको पता होगा कि मैंने क्या बात की है, आपको आसानी से और समझने में मदद मिलेगी। तो देखिए 3 वचन और 5 वचन, 3 से लेकर 5 वचन तक पढ़ूंगा। ये धन्यवाद की प्रार्थना का विषय है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तीसरा वचन पढ़ेंगे, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखो, प्रार्थना का विषय और उद्देश्य और पर्पस भी समझो आप, है ना। पर्पस क्या है? क्यों पौलुस लोगों के लिए उनकी चिंताओं को, उनके बोझों को बांट रहा है? क्यों कह रहा है? लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने का मतलब क्या है? निवेदन। और इसको अगर आपको धन्यवाद को अच्छे से समझना है तो फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 5, 6, 7 आगे पढ़ते जाइए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि असल में किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि पौलुस ने लिखा और वहां पर बात की है, इसे एक्सप्लेन किया, ये धन्यवाद क्या है। आगे पढ़िए, 4 पद में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। देखिए, हमने सुना है, हमें पता है तुम्हारा विश्वास है। और किसने बताया है? 7वें पद में लिखा है, उसका नाम इफ्रास ने बताया है कि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा जीवन है प्रभु में, वो हमें पता है। लेकिन कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में पता है, हमें विश्वास तुम्हारा है। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की भी वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। पौलुस उनका विरोध नहीं कर रहा, उनको डांट नहीं रहा है, पर उनके अंदर उनकी कमी दिखा रहा है। देखो, पौलुस यहां पर बात कर रहा है उस आशा की, विश्वास जो पवित्र लोग रखते हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं और ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं? बहुत सारे लोग जब कभी मैसेज करते हैं ना, व्हाट्सएप पर आता है मेरे पास मैसेज, फोन पर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बट यू कैन ऑलवेज, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन व्हाट्सएप, मैं जरूर जवाब दूंगा। और कमेंट में भी मैं देखता हूं, तो यू नो व्हाट आई सी, लोग अपने दिल के आनंद को प्रभु के सामने उसमें लिखते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसके दिल में प्रभु के प्रति आत्मा में जगा हुआ है, जो सो गए हैं, जो गुनगुने मसीह हैं, उनमें नहीं है वो बात, वो नहीं हो पाएगी। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं आपके बारे में ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अंदर कुछ कमी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा स्वभाव, ऐसी परिस्थिति विश्वासी और चेलों के बीच में भी आती है, प्रभु के सेवकों के जीवन में भी आती है, मेरे जीवन में भी आती है। बट यू नो व्हाट, वी नो दिस, हम जानते हैं कि हम अपने आप को जलाए रखें, चलाए रखें, बढ़ते रहें, तभी जाके सामर्थ मिलती है मेरे प्रियो, तभी जाके आशीष मिलती है। और ये आशीष सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है और कोई और सेवक तक सीमित नहीं है, यह आशीष आप सबके लिए है। और प्रभु ने यह वादा आपसे किया है, वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, वो आपके साथ है। इजरायलियों ने जब जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी है, उत्तर दिया है। लेकिन जब जब उन्होंने तिरस्कार किया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। पर जैसे ही पुकारा, प्रभु लौट आया, क्योंकि वो पिता है। हालेलुया। दूसरा भाग देखेंगे 9 और 10 पद। 9 और 10 पद में क्या लिखा है? इसीलिए 9 पद में लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना कर और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो,
तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पर साफ साफ लिखा है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12 अध्याय और 1 और 2 पद अगर आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है और रोमियो की पुस्तक लिखने वाला भी पौलुस ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड यू। परमेश्वर के पास एक योजना है, उद्देश्य है आपके लिए, और वो उद्देश्य प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपके सामने प्रचार करने आया हूं, मैं ये प्रार्थना करके आया हूं कि पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा आपसे बात करे, या कोई और प्रचारक जब यहां खड़ा होता तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपसे बात करे। जो भी कोई है, पर बात परमेश्वर करता है, पवित्र आत्मा करता है, और सुनने वाले सुनते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में भी बहुत सारे लोग अलग अलग शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। ऐसी जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आजाद हो जाएंगे, क्योंकि सत्य है, पवित्र शास्त्र बाइबल है। लिसन हियर व्हाट इज मेंशन हियर। तीसरी बात 13 और 14 पद। मैं आपको कुछ मुख्य पद 5 भागों में मैंने इसे बांटा है, बाकी मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें। और तीसरा भाग 13 और 14 पद, क्या लिखा है 13 और 14 में? इस प्रकार से लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये की वर्ड्स हैं जो पौलुस बताना चाह रहा है कुलसे की कलीसियाओं को, जो व्यक्तियों के पीछे चलने लगे हैं, जो आत्मिक दिखते हैं, जो बड़े अच्छे दिखते हैं, जिनकी बातें बड़ी लुभावनी हैं, जिनकी बातें बड़ी मनभावनी है, और जो ऐसी बातें करते हैं जो उनको देखकर उनको सुनकर अच्छी लगती है। वाह, ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, ये तो हमारे कान की खुजली के जैसा है। एंड दैट्स हाउ पीपल एग्री विद दैट। वो खुश हो जाते हैं, बड़े आनंद के साथ संगति करते हैं। डू यू थिंक दैट्स राइट? क्या ये सही है? दैट इज सीरियस थिंग। ये गंभीर बात है मेरे प्रियो। प्रभु के लिए, आपको याद है निकोदेमुस यीशु के पास आया था रात को, और प्रभु ने उससे क्या कहा था? उसने कहा, प्रभु तू गुरु है। बोले, गुरु क्यों कहता है? कि तू गुरु कहता है तो क्या मुझे गुरु मानता है? निकोदेमुस ने तो माना, और वो उसका प्रमाण देता है। पर अगर हम प्रभु को प्रभु कहते हैं, देन व्हाई स्टिल वी आर फॉलोइंग सम पीपल? यू डोंट नीड एनीवन एल्स एक्सेप्ट द लॉर्ड। आपको प्रभु के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कुलुस्सियों की पहले पुस्तक से ही बात कर रहा हूं, और यहां पर 15 से 18 पद में क्या लिखा है, बल्कि 19 से 22 भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। 19 पद से, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। असल में यह बात है क्या? ये ठीक उसी बात को रेफर किया गया है जो पौलुस ने सुना है। पौलुस ने सुना, पौलुस ने प्राप्त किया, और पौलुस ने बात की है, क्योंकि लोग ऐसे लोगों के पीछे चल पड़े। मैं उसको सुनूंगा, मैं पौलुस को सुनूंगा, पौलुस को सुनूंगा, पतरस को सुनूंगा, याकूब को सुनूंगा, यूहन्ना को सुनूंगा। दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं। और आज भी ऐसे लोगों ने बना लिए। आपको परमेश्वर की जरूरत है, लोगों की जरूरत नहीं है। पर मेरे ये प्रचार करने के बावजूद भी आप लोगों को ही फॉलो करेंगे। इट्स अप टू यू माय डियर्स, यह आपका चुनाव है। 20 साल की मेरी सेवकाई में मैंने देखा है, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। क्या कोई व्यक्ति वाकई में सीखने आया है? लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताने आए हो या पूछने आए हो? 90% लोग मुझे बताने आते हैं, उनकी बातें
पूछने नहीं आते। और ज्यादातर जब वो आते हैं तब वो ये कहते हैं नहीं नहीं हम आपसे पूछने आए हैं, लेकिन जब बात होती है उसके बाद वो कहते हैं नहीं हमने तो ये फैसला किया है। देन फाइन, आप फैसला कर चुके हैं, चुनाव आपका है, फैसला आपका है, आप सोच रहे हो आपको क्या करना है। आप चाहते बहुत कुछ हो प्रभु आपके जीवन में करे, पर होता नहीं, क्योंकि आप वाकई में प्रभु को ऐसा नहीं देख रहे जैसे पौलुस ने कहा। पौलुस कह रहा है देखो वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुत्र को देखा, और जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। बहुत सारे लोग अभी तक यही नहीं जानते कि वो प्रार्थना किससे कर रहे हैं। कभी वो यीशु से प्रार्थना करते हैं, कभी वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, और फिर प्रभु यहोवा से। है ना? यू नो दिस। ओके, चलिए 5वां पॉइंट, मैं समय बहुत ज्यादा हो रहा है। 5वां पॉइंट, और 27 से लेकर 28 पद तक इस प्रकार से लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा में है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट। आपकी सिद्धता मसीह में है और उसके वचन में है, और कुलसे में यह बात नहीं हो रही थी मेरे प्रियो। वेल, बहुत आसान है, पता है कुलसे के बारे में, कुलसे के कलीसिया के बारे में, कि वो गलत कर रहे थे, उनमें गलती था। नहीं प्रियो, ऐसी बात नहीं है। दे वर नॉट प्रिविलेज, बट यू आर मोर प्रिविलेज देन देम। उनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं था, उनके पास बाइबल नहीं थी, सिर्फ कुछ लोग थे और उन्हीं की बात सुनते थे, तो इसीलिए वो दूसरों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते थे। पर आपके पास बाइबल है क्या? फिर भी बाइबल होने के बावजूद उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन और प्रभु के स्वभाव को जानने के बावजूद आप अभी भी दूसरों के पीछे पड़े। दिन कौन बड़ा गुनहगार है, वो कि आप या मैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए मेरे प्रियो। आज मैं इस पुस्तक के पहले अध्याय को यहां इस सवाल के साथ समाप्त कर रहा हूं। ये सवाल पूछिए अपने आप से, हु इज द मोर प्रिविलेज्ड? हम आसानी से बात करते हैं यहूदियों के बारे में, यूनानियों के बारे में। हम आसानी से बात करते हैं इजरायलियों ने परमेश्वर की निंदा की। हां की, शिक्षा थी, पर कितनी थी? क्या आज के जैसी शिक्षा थी? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। क्या आज के जैसी शिक्षा थी? पूछिए, सोचिए, विचार कीजिए, देन यू विल नो अबाउट इट। तब आपको पता चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो ना छोड़ता ना कभी त्यागता है, और इसीलिए उसने आपसे बात की है। ये चिट्ठी जो पौलुस ने कुलुसियों को लिखी थी, पर आज ये इस कलीसिया के लिए है, आपके लिए है, ऑनलाइन सुनने वाले आपके लिए है। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। अगले रविवार को हम अध्याय 2 से सीखेंगे, एंड दैट विल बी लिटिल शॉर्टर देन टुडे, क्योंकि मैंने आज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक भी दिया है आपको। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर मैं मांगता हूं। प्रभु छू ले, प्रभु इनके दिलों में कार्य कर, तेरे वचन की गहराई, सच्चाई इन्हें मिले प्रभु, क्योंकि जो वचन जानता है प्रभु, उसके दिल में, आत्मा में और शरीर में चंगाई होती है। चंगाई प्रभु हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और प्रभु उस अधिकार को हम तुझ में पुकारते हैं। तू अपने हाथ को बढ़ाकर फलवंत कर, बलवंत कर, छोड़ ना दे। चाहे जो गुनाह किया है प्रभु उसे माफ कर दे लोगों के, और प्रभु उन्हें फिर से तेरे पास ले आ। गुनगुने ना हो, परंतु गर्म हो, आत्मा में प्रज्वलित हो और तेरी महिमा करने वाले हो। यदि कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उसके लिए चंगाई मांगता हूं। प्रभु छू ले उसके दिल को, उसके जीवन को। प्रभु जिनको आज तकलीफ है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई मांगता हूं। छू ले और चंगा कर दे प्रभु, ताकि वो खड़ा होकर अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद करता हुआ तेरी जय जयकार करे, बड़ी गवाही दे। तो प्रार्थना सुनता, उसके लिए तेरा शुक्रिया प्रभु। आदर तुझे मिले, महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। फिर से मुलाकात होगी, प्रभु की संगति मिलकर एक साथ होगी। प्रेज द लॉर्ड।